इस जनरेशन को ना पढ़ाने से मादरत कर मैं रेडी लगा लूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। पिंडी में ये स्टार्ट किया तो मेरे पास एक दुकान थी 7 साल। आज कितनी दुकानें माशाल्लाह। आज मेरे पास 6 दुकान। उनके एटीट्यूड से नफरत हुई। मेरी दुकान का एक असूल है, गाना नहीं चलेगा, गालियां नहीं दी जाएंगी। बस 16 लड़के काम कर रहे हैं, एक भी लड़का मेरे पास सैलरी पे नहीं है। ये मेरे पार्टनर्स हैं। अच्छा वाह, वो कैसे? ये जितना भी काम करते हैं हम शाम को डिवाइड करते हैं। आज डिजाइन किया था मैं उस टाइम 85 ले रहा था। 85,000 पर मंथ। सर पहले दिन मैंने 60 रुपये, दूसरे दिन मुझे याद है मैंने 250 रुपये, तीसरे दिन मैंने 13,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, क्लिक पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इस वक्त मौजूद मुल्तान ऑटोज़ के बाहर, और ये मेरे अखब में आप देख रहे हैं कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक वर्कशॉप है जहाँ पे मोटरसाइकिलों का काम होता है। यकीनन ये ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक दुकान नहीं है, ये कई दुकानें हैं। और ये दुकानें, ये ऑटोज़, ये मलकियत हैं शुएब बलोच साहब की। और वो कौन हैं? वो पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र बेटे हैं, एक ऐसे नौजवान हैं जो इकबाल के शाहीन भी हैं। और हज़रत क़ायद आज़म ने जिस तरह क़याम पाकिस्तान की तारीख़ में नौजवानों को अपनी ताकत करार दिया था, वैसे ही वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल हैं, यानी इकबाल और क़ायद के ख्वाब की अमली ताबीर हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शुएब बलोच इन भाई पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं, और उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल क्या रही है, आइए अब चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे जनूबी पंजाब के दूर दराज के इलाके से आने वाला ये नौजवान आज रावलपिंडी में करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बना और कैसे कामयाब इंसान बना। मास्टर साहेब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बलोच साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज ठीक है? सेहत ठीक है? क्लिक पाकिस्तान में आपको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जनाब। ये बेसिकली एक ऐसे नौजवान की दास्तान आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के उस खित्ते से, उस खित्ते अर्जी से ताल्लुक़ रखता है जिसे हमारे पार्लिमान में पसमानदा कहा जाता है, लेकिन वहाँ का टैलेंट उसे कभी भी पसमानदा नहीं रहने देगा। क्या कहते हैं सर? पहली बात तो ये है कि टैलेंट कहीं पर भी हो ना, वो खुद ब खुद ऊपर उठता ही है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके? ये टैलेंट के अंदर ये ना एक चीज़ ये छुपी हुई होती है। मैं जब आया था यहाँ पर 2K14 की बात है, उस टाइम ना हम सैलाब से बिल्कुल गर्क हो चुके थे। 2010 के सैलाब के बाद हमने अपने आप को उठाने की कोशिश की। वालिद साहब मेरे जो है वो मैकेनिकल काम करते थे मोटरसाइकिलों का, और मुझे एक स्कॉलरशिप मिली यूनिवर्सिटी में। मैं कोई इतना ज़हीन नहीं था। फ्लड से जो है ना इफेक्टेड एरियाज़ की जो स्कॉलरशिप थी, तो वहाँ पर किस सब्जेक्ट में? मैंने केमिस्ट्री में। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने एमएससी केमिस्ट्री की हुई है प्लस बीएड किया हुआ है। एमएससी केमिस्ट्री की हुई है प्लस बीएड किया हुआ है, लेकिन अलकासिब हबीबुल्लाह फिर भी इस काम को लेकर आगे चले। क्यों एमएससी केमिस्ट्री करके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं और अपने कारोबार का हिस्सा क्यों बने? इस पे आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, आपको स्कॉलरशिप मिली? फिर स्कॉलरशिप जब मुझे मिली तो मैं जो है वो इधर पढ़ना शुरू हो गया। मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट की, और उसके बाद जो है एक पिंडी का एक कॉलेज है, वहाँ पर मैंने 7 साल पढ़ाया। बैरिया में ट्यूशन वगैरह पढ़ाई, और समझ लें कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं केमिस्ट्री में ना अल्हम्दुलिल्लाह कि रावलपिंडी में जाना जाता था कि यार सर शुएब जो है ना वो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बंदा है। लेकिन एक छोटी सी बात ने मुझे ना टीचिंग से थोड़ा सा मायूस कर दिया। उस पे आते हैं, लेकिन जिस तरह अभी भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी एकेडमीज बना सकते थे, नंबर ऑफ एकेडमीज बना सकते थे, आपका नाम बन चुका था। सर मैं असल में ना मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने इस जनरेशन को ना पढ़ाने से मादरत कर दी। जन जी को? उसकी वजह ये है कि ये टिकटॉकर हैं और ये पबजी के महाजों पे लड़ने वाली कौम है। हम जब अपने उस्ताद मोहतरम को जब पानी दिया करते थे तो दोनों हाथों से पानी पेश किया करते थे, और आज का जो बच्चा है वो गिलास को ऊपर से पकड़ के ऐसे टीचर को दे देता है। सर इस मायूस कुन रवैये से स्टूडेंट की मैंने जो है वो अपने बिजनेस को तरजीह दी, और जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो वाकया कौन सा था? असल में ये जो यूथ है ना, मैं आपको हकीकत बताऊँ, एक तो नौकरी से मैं तंग आ गया था, मैं नौकरी करने नहीं चाहता था, और फिर मैं इस जो गुलामी तो दफा ही करें जी, नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं रेडी लगा लूंगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा सर। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो नौकरियां कर रहे हैं ना, अल्लाह गवाह है कि वो मुझे आके कहते हैं कि भाई आप सही हो।
अच्छा, तो आप मैकेनिकशिप आपने कैसे किस सन में आगाज़ की? सर मेरे वाले साहब, मैं असल में ना वॉलीबॉल का शौकीन था, मैं गांव में वॉलीबॉल खेलता था, तो वहाँ पर जो है वो हमने तो आपकी गेम, आपका हाथ बहुत भारी हो बहुत बारी गेम शेम खेलते रहते तो 500-1000 रुपये लगा देते थे हम। तो मेरे वाले साहब को इस चीज़ से जो है ना वो एलर्जी हुई कि यार ये बंदा जो है ना मेरे हाथ से निकल रहा है, खराब हो रहा खराब हो रहा है। तो उन्होंने ना मुझे 4 साल ना मोटरसाइकिलों का काम सिखाया। मैं 7 साल है, पढ़ता सजा के तौर पे। सजा के तौर पे, और मुझे ना ये चीज़ अच्छी लगने शुरू हो गई, और मुझे ये काम मैंने अपने वाले साहब से सीखा था। जब मैं पिंडी में ये स्टार्ट किया था मेरे पास एक दुकान थी साथ वाली, आज कितनी दुकानें हैं माशाल्लाह? आज मेरे पास 6 दुकान है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने एक दुकान से स्टार्ट किया और अपने वाले साहब को नहीं बताया, उनको बताया ही नहीं। अच्छा, हाँ, जब मैं दूसरी दुकान बनाई तो फिर मैंने वाले साहब को बताया कि मुझे ना एक लड़का चाहिए जो मेरे साथ काम कराए। उन्होंने कहा किस चीज़ का? फिर मैंने उनको बताया, तो 10 दिन के बाद अब्बा जी भी आ गए, कहाँ से? अपने मुल्तान वाली साइड से आ गए। नहीं, गाँव कौन सा है आपका? हमारा मुल्तान और डीजी खान के दरमियान एक गाँव है, क्या नाम है? कोटदू। कोट अद्दू भाई, सुभान अल्लाह। कासिम राज साहब का शहर है, वहाँ पे मेरे उस्ताद हैं, कासिम राज साहब मेरे उस्ताद हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बहुत आला शायर हैं, हमारे दोस्तों में से। तो वहाँ से जो है ना फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र। वाले साहब आए, फिर क्या हुआ? वाले साहब आए तो वो उन्होंने कहा कि यार ये तो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए काम। तो मैंने अपना, जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने कहा यार जब आप पढ़ाते थे तब आप कितना कमाते थे और महीने का, और अब आप रोजाना का कितना कमाते? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, देखने वालों के लिए मोटिवेशन है। मैंने रिज़ाइन किया था, मैं उस टाइम 85 ले रहा था। 85,000 पर मंथ, और आप डेली का क्या कमा रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, डेली का बन जाता है 5-6 हज़ार बन जाता है, हमारा कमा लेते हैं। नहीं नहीं, ये बात गोल है क्योंकि दुनिया गोल है। अब डेली का आप 85,000 प्लस की बात करें ना, इतना भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है, मैं बढ़िया अच्छा, सबसे अच्छा हूँ, बस शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख करम है। मैं इस मामले में नौकरी वाले से तो करोड़ गुना अच्छा हूँ, और मैं अपने दोस्तों को यही कहता हूँ, खुदा का वास्ता है यार, तुम लोग स्टार्ट तो करो। बिजनेस पैसे से नहीं होता, लोग कहते हैं बिजनेस पैसे से होता है, बिजनेस एक विजन से होता है, एक आइडिया से होता है। जब आपने कारोबार शुरू किया, जो पहला आपकी शॉप थी, जो पहला सेटअप था, उस पे आपने किसी से कर्ज लेके शुरू किया? कुछ सेविंग्स थी? क्योंकि वाले साहब को भी आपने नहीं बताया, दोस्तों से कोई सपोर्ट ली, क्या हुआ? सर हुआ कुछ इस तरह कि मेरे पास ना सन कौन सा था और शुरू कहाँ पे की? ये साथ ही शुरू की, बिल्कुल इसी पिंडी में। अच्छा, हाँ जी, यही जगह थी। यही जगह। इस जगह का नाम क्या है? ये है ढोक चौधरी स्कीम 3। हाँ, नामी ग्रामी जगह ये। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, फिर? तो 1,85,000 रुपया मेरे पास था, मैंने 35,000 से ये काम शुरू किया, 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी थी दुकान की। अच्छा, वाह 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 वाह। और कितने अरसे में प्रॉफिट शुरू हुआ? सर पहले दिन मैंने 60 रुपये कमाए थे, पूरा दिन बैठा रहा। दूसरे दिन मुझे याद है मैंने 250 रुपये कमाए थे। तीसरे दिन मैंने 13,000 रुपये कमाए। तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि आप 13,000 कमा गए? तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि इतवार का दिन था, और मैं 7:15 बजे मैंने दुकान खोली, अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया, और शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात 11 बजे तक मैं 1 मिनट भी फारिग नहीं हुआ। ये मैं आपको मजदूरी बता रहा हूँ, जो मैंने मजदूरी कमाई, पार्ट्स के पैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास पार्ट्स ही नहीं था। तो उस दिन मुझे लगा कि यार बिजनेस बहुत पावर है, और मैंने ऐसा ऐसा करके अपनी टीम को जो है वो बढ़ाना शुरू किया। पहले आप अकेले थे? पहले मैं अकेला, फिर पहला हेल्पर आपने कब रखा? अब मेरा भाई है यार, उसको मैंने जो है वो साथ रखा है। पहले दिन से? नहीं बात हो गया, थोड़ा टाइम लगा। स्पेयर पार्ट्स की जानिब कब आए? स्पेयर पार्ट की जानिब तब आया जब मैं यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर दूसरों की दुकानों पे जाके भीख मांगता था, मुझे ये वाली चीज़ दे दे, वो वाली चीज़ दे दे। मुझे उनके एटीट्यूड से नफरत हुई। उनको नहीं पता था कि यार ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा है, ये एक यार दे रहे हैं ना, 1 मिनट सबर कर जाओ, इस लफ्ज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी आपके अंदर ये फील नहीं आई कि यार मैंने एमए केमिस्ट्री किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकों की ज़बान ही ऐसी है, जो लफ्ज़ ज़बान जिसको कहते हैं, जो गालम गलोच वाली है, यकीनन आपकी हुई भी होगी। तो इस एटमॉस्फेयर में कैसे आपने एडजस्ट किया? मैंने खुद को चेंज किया। मेरी दुकान का एक असूल है, गाना नहीं चलेगा, गालियाँ नहीं दी जाएंगी। जितनी भी मेरे पास छोटे बच्चे हैं, इनके साथ एक प्यार से जो है आपने पेश आना है। जो सीनियर है, अगर सीनियर बदतमीजी करता है, सीनियर जाएगा, यहाँ से जाएगा,
مجھے کسی سے کوئی چیز کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ فلانا لڑکا چلا جائے تو میرا کام رک جائے گا. بھائی مجھے کام آتا ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ میرے پاس کوئی بھی لڑکا, اس لیے میرے پاس 16 لڑکے کام کر رہے ہیں, ایک بھی لڑکا میرے پاس سیلری پہ نہیں ہے. یہ میرے پارٹنرز ہیں. اچھا واہ, وہ کیسے؟ یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں ہم شام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں آدھا آدھا. ڈیلی شام کو ایک حساب ہوتا ہے, اور ہم میرے پاس کوئی بھی لڑکا سیلری پہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یعنی یہ سب ماشاءاللہ مہینے کا 50 60 70 ہزار روپے بنا رہے ہیں. سر میرے پاس ایک لڑکا تھا اعظم, وہ ابھی گاؤں گیا ہوا ہے سر, اس نے ایک مہینے میں 78,000 روپے کمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ دیتا ہے نا سر, انسان کا ایک ویژن ہو. اب میرے ذہن میں نا, جب میں نوکری کر رہا تھا تو کالج میں ایک فری پیریڈ ہوتا تھا, تو میں اس میں بیٹھ کے نا موبائل سکرول کر رہا تھا. تو جنید جمشید اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے, ان کا جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آتا ہے. وہ ویڈیو کلپ میں نے پورا دیکھ لیا, اور اس ویڈیو کلپ نے نا مجھے بدل دیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ بس پارٹنرشپ کرنی ہے تو اوپر والے کے ساتھ کرنی ہے بس. کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اب یہ جو 6 کی 6 دکانیں ہیں, یہ میکانزم آپ کیسے رن کریں, اور کیا یہ اکٹھی ہیں ایک لائن میں؟ جی ہاں, یہ ساری آمنے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کو کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں؟ بس آگے بیٹھ جاتے ہیں. شکر ہے اللہ پاک کا, ایک سینئر لڑکا ہے وہ سارا کچھ دیکھتا رہتا ہے. میں اپنا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ساتھ میں ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اپنا, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہوں. شکر. آج دیکھتے ہیں کہ جابس پاکستان میں نہیں ہے, بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے, لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے مایوس ہیں, نوجوان ڈگریاں کر کے نکل رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈگری نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو نوکری دوں گی. ڈگری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک تمیز و تمدن دیتی ہے بس. اب میں کہوں کہ یا میرے والد صاحب کو جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو اتنا پڑھایا اور یہی کام کر رہا ہے, تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ جب بزنس میں آتا ہے نا سر, وہ بزنس کو 4 چاند لگا دیتا ہے. اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ یونیکنیس کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے کام کی کیا یونیکنیس ہے, کیا آئیڈیا ہے آپ کا؟ ایماندار, یہ مکینک طبقہ بہت بدنام ہے, اللہ گواہ ہے, لوگ ڈرتے ہیں. کیا بے ایمانیاں کرتے ہیں مکینک لوگ؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز کھولنی تو دوسری کھول دیتے ہیں. یہ ایک آئیڈیا بن چکا لوگوں کا کہ دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ یار جو ہے نا یہ لوگ مکینک طبقہ جو ہے نا یہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا, برا کریں گے تو برا ہوگا. اچھا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ موبائل چینجنگ میں بھی ایشو آتے ہیں, وہ کیا ہے؟ موبائل چینجنگ میں مطلب کہ لوکل 2 نمبر موبائل ڈال دیا, اپنا ایک جو اس کا ایمانداری ہے اس کو جو ہے نا تباہ کر دیا. وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. دیکھنے والوں کو کلک پاکستان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی, کلک پاکستان ایک ویژن ہے, اور اس کا جو ہے وہ میں فیوچر بہت زبردست دیکھ رہا ہوں. جیسے ڈسکور پاکستان ہو گیا, اس طرح کا جو چینلز ہیں. اب یہ چینل جتنے بھی ہیں, کیا ان چینل کے اوپر جو ہے کوئی شروع سے جو ہے نا یہ کوئی بڑے چینل نہیں تھے. جب آپ سٹارٹ لے لیتے ہیں نا, آپ نکل پڑے, راستہ خود بخود بنے گا. بے شک, بہت شکریہ آپ کا. وہ سلطان مجروح پوری کا ایک شعر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج ایسا ہی سلسلہ ہے, پوسٹ پاکستان ہو, کلک پاکستان ہو, یقیناً یہ ایک سیلف میڈ سفر ہے. ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور یہ پاکستان کا بیٹا ہے, پاکستان کا فخر ہے, ہمارا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے, ہمارے, ہم سب کے, اور ان تمام لوگوں کے لیے, ان تمام نوجوانوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ان کا موبائل ہی سب کچھ ہے. کچھ کرنے کے لیے صرف ایک سوچ پازیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے, کرم اللہ کی ذات کرتی ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کیجیے گا, لنک شیئر کیجیے گا, فیس بک اور ٹک ٹاک پہ فالو اینڈ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.